नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज जब भी दुनिया में कोई घटना होती है तो सबसे पहले पीएम मोदी को याद किया जाता है, फिर चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर कोरोना। पीएम मोदी पर दुनिया को इतना भरोसा है जितना सुदामा को कृष्ण पर। जैसे हारे का सहारा श्याम है, वैसे ही दुनिया के लिए हारे का सहारा पीएम मोदी का नाम है। यही वजह है कि मुस्लिम देश जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं, हथियारों के जखीरे हैं, जिसकी बात मुस्लिम कौम मानती है, उस देश के शेख ने मुसीबत आने पर पीएम मोदी को याद किया, क्योंकि शायद शेख को भी पता था कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि ये वाकया पुराना है, लेकिन भरोसा आज भी पीएम नरेंद्र मोदी पर वही है जो सालों पहले था। पीएम मोदी के सख्त फैसलों और उनकी दोस्ती का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। वो जिस भी देश के साथ दोस्ती करते हैं, उस देश का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही वजह है कि जब श्रीलंका पर आर्थिक संकट मंडराया तो उसने भी भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। ये तो फिर भी दोस्ती के चलते पीएम ने किया। प्रधानमंत्री को दुश्मन देश पाकिस्तान की भी मदद करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरह एक और मुस्लिम देश है, लेकिन वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जब इस देश के शेख पर आफत आई तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। हम बात कर रहे हैं दुबई की, और वहां के शासक और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम की। अपने देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए तो भारत की तरफ कई देश देखते हैं, लेकिन दुबई के पीएम ने भारत से अपने घर की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए मदद मांगी। यह किस्सा साल 2018 का है, जब प्रिंसेस लतीफा अपना घर छोड़कर भारत आ गई। उन्हें राजनीतिक संरक्षण के लिए भारत सबसे उचित जगह लगी। खबरों के मुताबिक शेख अपनी संतानों का जीवन अपने तरीके से चलाना चाहता था, और भी कई राजकुमारियां थी जिन्हें शेख ने बंदी बनाकर रखा था। एक आजाद जीवन जीने के लिए लतीफा अपने घर से भागी। लतीफा दुबई के पीएम की 30 संतानों में से एक थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले लतीफा ने साल 2002 में दुबई से भागने की कोशिश की। लतीफा अपने पिता से बगावत कर दुबई छोड़ना चाहती थी। उस वक्त राजकुमारी नाबालिग थी। तब लतीफा ने प्लान किया कि वो किसी भी तरह से ओमान पहुंच जाएंगी और वहां से वकील की मदद लेकर अपनी बहन शमशा को छुड़ाने की कोशिश करेंगी। लतीफा की बहन शमशा ने भी भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया। लेकिन लतीफा की कोशिश सफल नहीं हुई और शेख के लोगों ने लतीफा को पकड़ लिया, और उसके साथ ही लतीफा पर निगरानी भी रखी जाने लगी। लतीफा को 3 साल तक कैद में रखा गया, और उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया तब भी उन पर निगरानी रखी जाती थी। वो किससे मिल रही हैं, किससे बात कर रही हैं, इस पर पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में फिर से लतीफा ने घर से भागने की कोशिश की। इसके लिए वो 7 साल से तैयारी कर रही थी। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली। लतीफा एक दोस्त की मदद से ओमान पहुंची, और फिर एक छोटी सी नाव के जरिए वो नोस्ट्रोमा यॉट तक पहुंची। लतीफा का अमेरिका जाने का प्लान था। यॉट के जरिए वो भारत में शरण लेने की योजना बना रही थी, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उन्हें लगी। भारत से पासपोर्ट के सहारे वो अमेरिका चली जाती, लेकिन जैसे ही इसकी भनक लतीफा के पिता और दुबई के पीएम को लगी, उन्होंने लतीफा को पकड़ने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए। दुबई के शेख ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया, क्योंकि शेख को जानकारी मिली थी कि लतीफा भारत की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद शेख ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए एक प्रस्ताव रखा कि अगर उनकी बेटी को प्रधानमंत्री तलाश कर शेख को सुपुर्द कर देते हैं तो बदले में एक हथियार तस्कर भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए समुद्री नाव, हेलीकॉप्टर और कमांडो की टीम को भेज दिया। नोस्ट्रोमो यॉट जहां से लतीफा भागने की फिराक में थी, वहां से भारत सरकार के अधिकारियों ने लतीफा को दुबई के अधिकारियों को सौंपा, जिसके बाद दुबई के शेख ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।